अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि HPV ये जो वैक्सीन लग रही है 9 से 14 साल की बच्चियों को, ये लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अब लोग अपनी बच्चियों को स्कूल ही नहीं भेज रहे। अच्छा, मैं आज आपके साथ तफसील से बात करूंगा इस मौजू पे, और मैं कोई इंटरनेट डाटा नहीं आपके साथ शेयर कर रहा। ये मेरे घर का मसला है। मेरी सास साहिबा 2024 में इसी सर्वाइकल कैंसर से उनका इंतकाल हुआ। मैंने पूरी जर्नी देखी है कि कैसे एक सेहतमंद खातून बिल्कुल ठीक ठाक, और 1 साल के अंदर अंदर उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो गई, सेहत पे क्या असरात आए और किस हालत में उनका इंतकाल हुआ, कितनी तकलीफ़ें देखी। ये सारी मेरे घर की जर्नी है, मैंने देखा है। तो मैं आपको इसके बारे में चंद तफसीलात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, HPV ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, ये 90% जिम्मेदार है सर्वाइकल कैंसर का। अब सर्वाइकल कैंसर जो है वो बच्चादानी का कैंसर है, ख़वातीन के अंदर ये होता है। और आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर 2 कैंसर ऐसे हैं बड़ी लेट डायग्नोज होते हैं, जिसकी वजह है शर्म। एक है ब्रेस्ट कैंसर और एक है सर्वाइकल कैंसर। इन दोनों की क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन इस तरह की होती है कि बच्चियां या ख़वातीन इसको डिले करती रहती हैं, देर करती रहती हैं। और फिर हमारे डॉक्टर्स की भी प्रैक्टिस के अंदर आप गौर करें कि ऐसे मामलात हैं कि अगर उन्हें कोई खातून आकर बताती है, कोई बच्ची आकर बताती है कि इरेगुलर पीरियड्स हैं, स्पॉटिंग है, कोई और इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो आप बच्चियों की जो पेचीदा बीमारियां होती हैं, तो वो कभी भी मुआयना नहीं करते उसका, बस ऐसे ही दवाई लिख कर दे देते हैं और वो आराम आ जाए तो बस ठीक है। इसके लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए एक फिजिकल मुआयना होना ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि मामलात क्या चल रहे हैं। तो ये जब भी डायग्नोज होता है, ये 3rd या 4th स्टेज पर जाके डायग्नोज होता है। बंदे का बचना जो है उस वक्त मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। आगे चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है, ये दुनिया में किस किस मुल्क में हो रही है। तो आप नाम लें किस में नहीं हो रही। भाई सभी में तो हो रही है। UK के अंदर हो रही है, USA के अंदर हो रही है, मलेशिया में हो रही है, कतर में हो रही है, अरब ममालिक के अंदर हो रही है। भाई यही वैक्सीनेशन है, इस्तेमाल हो रही है। $200 तक इसकी कीमत जाती है। पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार रुपये बनते हैं। आपको फ्री में मिली है क्योंकि हम 3rd वर्ल्ड कंट्री हैं, तो हमें वो तोहफातन उन्होंने दी है, या आप कह लें पता नहीं ज़कात दी है या जो भी दी है, आपको तो फ्री में मिल रही है ना। अब आपका ख़दशा कि ये जनाब वाला हमारी बच्चियों को ये बांझ कर देगी और बच्चियां जो हैं वो बच्चों को पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगी, तो यही हम पोलियो के बारे में भी सोचते थे। मुझे भी पोलियो वैक्सीन लगी, आपको भी लगी, मेरे 2 बच्चे हैं। उस वक्त भी यही रोला था, और नहीं जी ये तो बच्चे पैदा करने के काबिल ही नहीं रहे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यकीन से ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मैंने बचपन के अंदर, जब मैं 3 साल से कम था और 2 साल से ज़्यादा था, मैंने पोलियो का अटैक फेस किया। मेरी वैक्सीनेशन होने की वजह से मैं बचा, वरना मेरी राइट लेग पे उसका अटैक आया। मेरे पास इसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, वालिदैन ने सारी चीज़ें बताई हैं। तो वैक्सीनेशन जो होती है बेसिकली आपके फ़ायदे के लिए होती है। अब आप ये सोचते हैं जी हमारी बच्चियों को तो पूरी दुनिया में उन्हें आपकी बच्चियाँ या हमारी बच्चियाँ मिली हैं ये तजर्बात करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर टेस्टेड है। और फिर वैसे भी वैक्सीन अगर वहाँ से आती है तो यहाँ पे सारे नल्ले थोड़ी बैठे हैं, यहाँ पे भी साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उसको चेक कर सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरी बात मानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं। इसीलिए आज मैंने सालों साल से प्रैक्टिस करने वाली गायनेकोलॉजिस्ट जो बड़ी मशहूर हैं, डॉक्टर आसिया इमरान, आपने इन्हें सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, बड़ी वायरल पॉडकास्ट थी हमारी इनके साथ, तो उनका भी मौक़िफ़ हमने लेना है, वो भी आज इंशाल्लाह इस पे बात करेंगी। आप 9 से 14 साल की बच्चियों को ही क्यों लगा रहे हैं जी? तो कोई ज़रूरी नहीं है जी 9 से 14 साल को नहीं लगेगी, आप ऑनवर्ड आगे लगा लें। 9 से 14 साल की बच्चियों को 2 शॉट्स लगेंगी, उससे आगे फिर 45 ईयर्स तक की जो ख़वातीन हैं उनके लिए 3 शॉट्स होंगी। 9 से 14 के लिए मौजू क्यों है, बेहतर क्यों है? इसलिए कि ये जो कैंसर है, ये आपने समझना इस तरह है कि ये सेक्शुअली ट्रांसमिट होता है। तो 9 से 14 साल की बच्चियां जो हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हो नहीं सकती। शादी कम से कम भी एज में होगी तो 15-16 साल में, बहुत जल्दी भी किसी की होगी। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्योंकि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स भी होते हैं लोगों के, तो वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये तीसरा बड़ा कैंसर है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इस वैक्सीनेशन की तरफ जाएँ। मैं आपको डॉक्टर आसिया इमरान के पास लेकर चलता हूँ। जो डॉक्टर साहिबा से हम पूछते हैं
कि क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, जो लोगों के वहम है वो दूर करें, हमें बताएं कि ये सही है नहीं सही, और उनकी प्रैक्टिस में उन्होंने क्या देखा है, किस किस मुल्क में ये लगाई जा रही है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे ब्रीफली इस वैक्सीनेशन के बारे में और इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। HPV वैक्सीन बेसिकली एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। और सर्वाइकल कैंसर बेसिकली क्या चीज़ है? सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी का मुंह का कैंसर को बोलते हैं, जिसमें जहाँ पे बहुत सारी इसकी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। इनमें से 90% जो इसकी कॉज है वो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बनता है। ये वैक्सीनेशन बेसिकली इस वायरस की प्रिवेंशन है, और ये यूरोप, अमेरिका और इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब और बहुत सारे कंट्रीज़ में मोर देन 2 डेकेड्स से ये वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद EPI प्रोग्राम का हमारा हिस्सा अब बनी है, और मतलब हम गायनेकोलॉजिस्ट और पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि ये 9 to 14 ईयर्स की बच्चियों को लाजमी लगवानी चाहिए। आप ये पूछ रहे हैं कि 9 to 14 ईयर्स के बच्चों को क्यों लगवानी चाहिए? बेसिकली 14 ईयर्स के बाद ही अगर बहुत अर्ली मैरिजेस भी हों तो वो एटलीस्ट 14 एज बच्ची की होती है। इस वजह से ये यंग बच्चियों में दी जा रही है ताकि उनकी आने वाली बाद की जो मैरिड लाइफ है उसमें आपके सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके। अगर प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट $200 इस वैक्सीन की प्राइस है, और हम चूँकि थर्ड वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, ये हमें WHO की तरफ से आप ये समझ लें कि हम पाकिस्तानी लोगों के लिए एक गिफ्ट के तौर पे हैं, और जो कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तान में तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है, और इसलिए ऑलमोस्ट हमारे मुल्क में एवरी ईयर मोर देन 5000 केसेस, न्यू केसेस इसके डायग्नोज होते हैं, और मोर देन 3000 डेथ्स एनुअली होती हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कैंसर की प्रिवेंशन क्यों ज़रूरी है।